नमस्कार, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं ज्योग्राफी से प्रैक्टिकल का, जो है स्केल, यानी कि साधारण स्केल। यानी कि जो धरातल की जो दूरियाँ होती है उसको हम कागज़ पर जो प्रदर्शित करते हैं वो कहलाता है स्केल। तो स्केल जो है वह कथनात्मक में भी होता है। कथनात्मक का मतलब कह करके हम जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये कथन के रूप में हो गया, वो कहलाता है कथनात्मक मापक। फिर एक होती है रैखिक विधि। रैखिक विधि का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम खींचते हैं और उस पर जो है वो 50 किलोमीटर हमको प्रदर्शित करने हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर पर हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। तो वो 10, 20, 30, 40 और 50, तो 5 में वो डिवाइड हो जाएगी। वो कहलाता है रेखिक, यानी कि रेखा के द्वारा उसको प्रदर्शित करने की जो है वह विधि होती है। तो आज हम बात करेंगे प्रथम वर्ष का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, वह है साधारण मापक। तो देखिए, साधारण मापक की अगर हम बात करें तो सिंपल स्केल। अब सिंपल स्केल में जो है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, और सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वह है मिलीमीटर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो यूनिट है, वह सबसे बड़ी यूनिट जो है वह है किलोमीटर की हम बात करेंगे, और उसके बाद में जो है वो सबसे छोटी यूनिट जो है वह है सेंटीमीटर। तो पहले तो इन दूरियों का एक मैं सारणी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो उसकी अपन हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम सारणी को समझते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, जैसे किलोमीटर, फिर उसके बाद में हेक्टामीटर, फिर उसके बाद में डेकामीटर, फिर उसके बाद में मीटर, और फिर उसके बाद में जो है वह है डेसीमीटर, और उसके बाद में लास्ट आएगा सेंटीमीटर। तो देखिए, इन दूरियों को जो है वो हम एक सारणी के माध्यम से पहले समझेंगे, और वो सारणी जो है बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, किलोमीटर, उसके बाद हेक्टामीटर, उसके बाद डेकामीटर, फिर उसके बाद में मीटर, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो है डेसीमीटर, और लास्ट की अगर हम बात करें तो वह है सेंटीमीटर। वह है सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो दूरियां है हम बात करेंगे इन दूरियों को, तो किलोमीटर है ना, हेक्टामीटर, फिर है डेकामीटर, फिर उसके बाद में है मीटर, और उसके बाद में जो है वह डेसीमीटर। अब देखिए, ये दूरियां किस में कितनी यूनिट होती है, पहले तो उसको समझते हैं हम। 1 किलोमीटर में 1 ही किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10,000 जो है वह डेसीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1 लाख जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? यानी कि देखिए, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की बात होगी, फिर 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब वही आगे की दूरियां, 1 हेक्टामीटर की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टामीटर में 1 ही हेक्टामीटर होता है, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं, और 10,000 जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं, और 10,000 जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। फिर देखिए, फिर डेकामीटर की अगर हम बात करें तो 1 डेकामीटर में 1 ही डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेकामीटर में 1000 जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 1 डेकामीटर की अगर हम बात करें तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं, और 1000 जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए, फिर मीटर की बात करें
तो 1 मीटर में 1 ही, फिर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर डेसीमीटर की बात करें तो 1 डेसीमीटर में 1 ही और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1 ही सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये सब जो है वह 10 के अनुपात में जो है वह बढ़ रही है ये दूरियां। तो अब देखिए एक बार वापस समझते हैं इसको। सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर, उसके बाद में है हेक्टामीटर, उसके बाद में है डेकामीटर, उसके बाद में है मीटर, उसके बाद में है डेसीमीटर और सबसे छोटी इकाई यहाँ पर हम ले रहे हैं सेंटीमीटर। मिलीमीटर भी है उससे छोटी, बट वो बहुत ही छोटी दूरियां है, इसलिए जो है वो स्केल के अंदर हम उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1 लाख जो है वह सेंटीमीटर होते हैं। उसी प्रकार हेक्टामीटर की बात करें तो 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं और 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। डेकामीटर की बात करें तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं और 1000 जो है वो सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। फिर मीटर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर देखिए, फिर अगर हम बात करें डेसीमीटर की तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही है। अब देखिए हम दूरियों की अगर बात करें तो ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी ये दूरियां दी हुई आती हैं कि किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, तो हमारा जो मापक जो बनेगा, यानी कि इसमें जो हमारा मापक जो बनेगा वह मापक हमेशा सेंटीमीटर में बनेगा। किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, अगर ये दूरियां हमको कहीं दी हुई होती है तो हमारा मापक जो बनेगा वह किस में बनेगा? सेंटीमीटर में बनेगा। और सेंटीमीटर में जो रेखा की जो लंबाई लेते हैं वह हमेशा 15 सेंटीमीटर की रेखा की हम लंबाई लेंगे और ये भी जो है वो इसमें बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। अब देखिए दूरियां जो है वो दो के जोड़े में वो देगा। तो देखिए कैसे कि एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़े जा सके। तो जब ये दूरियां जब दोनों दे रखी है तो हमको ये जो सेकंड लाइन उसकी होगी तो उसमें जो भाग लगाने वाली होगी, अभी हम समझेंगे इसके बाद स्केल बनाना है, तो भाग लगाने जो बड़ी इकाई, तो जो सबसे ऊपर दे रखी होती है वो तो बड़ी इकाई है, उससे नीचे जो दे रखी होती है वो छोटी इकाई है। तो जैसे किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़े जा सके, तो इसका मतलब बड़ी यूनिट जो है वह है किलोमीटर और छोटी यूनिट जो है वह है हेक्टामीटर। तो हमको एक से तुलना करनी है किलोमीटर में, तो स्केल हमारा बन रहा है सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसका लगता है भाग। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख। तो इसका मतलब जब किलोमीटर और हेक्टामीटर की दूरियां दे रखी होगी तो भाग किसका लगेगा? 1 लाख का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ये भी फिक्स है। अगर दूरियां हमको दे रखी है कि साधारण मापक पर जो है वह हेक्टामीटर और डेकामीटर प्रदर्शित करके बताइए, तो इसमें बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी? हमारी हेक्टामीटर हो जाएगी। तो आपको इससे एक से तुलना करनी है कि 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसका लगेगा भाग। तो देखिए हेक्टामीटर, तो 1 हेक्टामीटर की बात करें तो 1 हेक्टामीटर में कितने? 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 10,000 का भाग लगाएंगे। ठीक है। फिर दूरी अगर मान लो दे रखी है डेकामीटर और मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब है कि बड़ी यूनिट इसमें कौन सी है? डेकामीटर। तो हमको इसकी भी एक से तुलना करनी है कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसका लगेगा भाग। तो देखिए 1 डेकामीटर में जो है वो 1000 जो है वो सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 का जो है हम क्या करेंगे? लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है। फिर अगर मीटर और डेसीमीटर अगर हमको कहीं दे रखी है तो आपको इसकी भी एक से तुलना करनी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसका लगेगा भाग। तो देखिए 1 मीटर में जो है वो कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का क्या लगाएंगे? हम भाग लगाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करता हूँ और ये भी फिक्स है, ध्यान रखना कि अगर किलोमीटर, मीटर और ये अगर दूरियां दे रखी है तो हमारा जो मापक बनेगा वह बनेगा सेंटीमीटर में। ठीक है। और सेंटीमीटर में भी
15 सेंटीमीटर की लाइन हमको ड्रॉ करनी है और जितने भी जो भी यूनिट आएगी उसको अपन प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम तो उस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है ना, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF का मतलब होता है प्रदर्शक भिन्न, ठीक है। तो प्रदर्शक भिन्न 1 अनुपात मान लेते हैं कि हम लेते हैं 25 लाख, यानी कि RF जो है 1 अनुपात 25 लाख पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिस पर, अब देखिए यहां पर ये आपको पूछेगा कि जिस पर, यानी कि RF है 1 अनुपात 25 लाख पर एक सिंपल स्केल ड्रॉ करना है जिस पर हमको, अब क्या पढ़ के वो यूनिट अलग अलग होगी, वो डिजिट जो है वो अलग अलग होंगे। तो जैसे हम शुरुआत वाली वो लेते हैं हम, जिस पर किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़े जा सके, हेक्टामीटर, किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़े जा सके, ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को जो है वो हम हल करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें यह है, चूंकि 1 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करता है बराबर 25 लाख सेंटीमीटर, 25 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करेगा बराबर 25 लाख, बराबर 25 लाख बटे, अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो ध्यान देने योग्य बात है कि हमको जो है वो, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 यूनिट दे रखी है, एक है किलोमीटर और दूसरी यूनिट है हेक्टामीटर। तो यहाँ पर जो भाग लगेगा, तो भाग किसका लगेगा, तो बड़ी यूनिट कौन सी हमारी, किलोमीटर है, ठीक है। तो बड़ी यूनिट है किलोमीटर और हमको 1 से इसकी तुलना करनी है, इसके लिए हमारा बन रहा है सेंटीमीटर में। तो हमको ये पता करना है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसका लगेगा भाग। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो सीधा 1 लाख का लगेगा इसमें भाग। अब देखिए रेखा की लंबाई इसलिए 15 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करेगा बराबर 25 लाख बटे 1 लाख इंटू 15, यानी कि अब रेखा की लंबाई हमको कितने लेनी है, 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई लेनी है। तो 15 सेंटीमीटर धरातल पर जो है वह प्रदर्शित करेगा। तो देखिए 5 जीरो से ये 5 जीरो कट जाएंगे और अब आया हमारे पास आंसर, पीछे की तरफ अगर बात करें तो 25 इंटू 15, यानी कि ये जो हमारे पास में जो आंसर आया है वह आया है 25 इंटू 15। तो इसका मतलब ये है कि 25 इंटू 15 करेंगे तो आंसर निकला हमारा 375 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए जो 375 जो किलोमीटर है, हमेशा ये ध्यान रखना, जो बड़ी यूनिट होगी तो इसमें बड़ी यूनिट किलोमीटर है और छोटी यूनिट जो है वह हेक्टामीटर है। तो जो आंसर हमारा जो आएगा वो हमेशा ध्यान रखना बड़ी यूनिट आएगा, जो पहले दे रखी होगी वो यूनिट जो है वो इसमें आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास में, डेटा आ गया हमारे पास में 375। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और उस पर जो है वो हमको 375 किलोमीटर प्रदर्शित करके हमको बताने हैं। अब देखिए वो कैसे करेंगे। तो अब इसका दूसरा स्टेप ये रहेगा, रेखिक मापक, मतलब रेखिक मापक की रचना करेंगे।
अब इसकी रैखिक मापक की देखिए रचना कैसे करेंगे। हमको 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और उस पर जो है वो हमको 375 किलोमीटर प्रदर्शित करके बताने हैं। तो आप 15 सेंटीमीटर की रेखा है तो आप उस पर एक एक सेंटीमीटर के भी जो है वो 15 भाग कर सकते हैं। आप 5-5 सेंटीमीटर के 3 भाग भी कर सकते हैं और हम 3-3 सेंटीमीटर के 5 भाग भी कर सकते हैं। वो हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम जो है वो कितने उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लूँ, मैं इसको जो है वो 3-3 सेंटीमीटर के 5 भाग अपन करते हैं। तो यानी कि देखिए 3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया, 6 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया, 9 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया, 12 सेंटीमीटर पे लगाया और ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा स्केल ये ड्रॉ हो गया, यानी कि हमने 15 सेंटीमीटर की लाइन ली और उसके हमने समान रूप से 5 भाग कर लिए। ठीक है, अब इसको जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमको 375 किलोमीटर दर्शाना है, तो हमको 375 किलोमीटर हमको जो प्रदर्शित करने हैं, तो देखिए एक भाग कितने कितने को बताएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये करना है कि 375 के अंदर जो है वो हमको कितने का भाग देना है, 5 का जो है वो भाग दे देना है। तो उसका एक भाग जो है वो हमारे पास में यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 375 की बात करें तो 7 बार 35, ये रहा 2 और ये आया 5, तो ये 75। तो देखिए एक भाग जो है वो कितने को प्रदर्शित करेगा, 75 किलोमीटर को जो है वो एक भाग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो एक भाग देखिए तो ये 75 किलोमीटर, तो यहाँ 0 है, 0 से 75 गए और 75 से पहला भाग 75 है, तो दूसरा कितने को करेगा, वो करेगा 150 किलोमीटर को करेगा। फिर उसके बाद में तीसरा जो भाग है वह जो है वो एक भाग 75 को प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा भाग उसका दुगुना हो गया, तो तीसरा भाग उसका 3 गुना हो जाएगा, तो 225 किलोमीटर। और जो लास्ट वाला जो भाग है वह होगा कितना, 325 में अगर बात करेंगे 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो इधर जो है वो यूनिट कौन सी लिखेंगे हम, 300 किलोमीटर। अब देखिए तो 300 जबकि है हमारे पास कितने, 75 है, 375 है ना, तो इधर वाला जो भाग है एक, ये भाग जो है वो इसका 75 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 300 और 75 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, देखिए जीरो यहाँ पर इसलिए लिखते हैं पहले भाग के, क्योंकि हमको जो है वह 2 यूनिटों को जो है मतलब 2 इकाइयाँ जो है वो उस स्केल को हमको प्रदर्शित करना है। तो इस जीरो के इधर वाले मापक के जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं मुख्य भाग, और जो जीरो के इधर वाले जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं गौण भाग, जिस पर हम एक तरफ जो है वो उसकी मुख्य जो बड़ी इकाई होती है उसको प्रदर्शित करते हैं, और इधर जो होता है गौण भाग में जो उसकी दूसरी यूनिट को हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए तो एक यूनिट ये हमारे पास में जो है वो प्रदर्शित हो गई। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गई। अब दूसरी यूनिट को हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस पर, तो दूसरी यूनिट जो है हमारे पास में वह है कौन सी, हेक्टामीटर। कौन सी है हमारे पास, हेक्टामीटर। तो इसका अर्थ यह है कि हमको जो इधर वाला जो भाग है, इस इधर वाले भाग पर जो है वो हमको क्या प्रदर्शित करना है, हेक्टामीटर को जो है वो प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये कितना, 75 किलोमीटर है। तो हमने देखा है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो 75 में कितने हो जाएंगे, 700 और 50। तो 750, तो इसका अर्थ यह है कि इस वाले भाग को वापस कितने, 750 भागों में डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए इसका भी सेम विधि। यहाँ से यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने 3-3 सेंटीमीटर पे निशान लगाए थे। यहाँ से यहाँ ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया हमने, 2 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा दिया, 2 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए अब सेम कंडीशन क्या, हमारे पास में जो है वो कितने आए हैं, 700 और 50 जो है वो हेक्टामीटर आए हैं, और उसके हमने कितने भाग किए हैं, 3 भाग किए हैं। तो इसका एक भाग जो है वो कितने को बताएगा, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग लेंगे अपन, 3 का, क्योंकि हमारे पास में
3 सेंटीमीटर की लाइन है और हमने उसके 3 भाग किए हैं, तो और उस पर हमको कितने 750 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करना है। तो एक भाग कितने को बताएगा, तो वो देखिए, तो हम क्या करेंगे 750 को जो है वो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक भाग निकल जाएगा। तो देखिए 2 बार गया, 2 बार गया, ये 6 और ये 1 और 5 और ये 5 और ये 0। तो इसका मतलब ये है कि एक भाग जो प्रदर्शित करेगा वह 250 हेक्टामीटर को जो है वो प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 250, हम यहाँ लिखेंगे 250। तो यहाँ से 0 है, तो पहला भाग 250 को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ से 0 से दूसरा भाग जो है वो कितना का हो जाएगा 500 हेक्टामीटर, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 750, और ये हो जाएगा हमारे पास में हेक्टामीटर। ठीक है, तो ये प्रदर्शित हो गया हमारे पास में हेक्टामीटर, यानी कि 250 हेक्टामीटर, दूसरा भाग बताएगा 500 हेक्टामीटर को, और तीसरा जो बता रहा है वह है 700 और 50 जो है वो हेक्टामीटर को जो है वो प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, अब इस स्केल को जो है वो हम और भी ड्रॉ करेंगे, इसको इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए बराबर इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, इस मापक को, हम स्केल को जो बनाया है हमने, ठीक है, और उस पर जो है हम जो है वह इसको अलग अलग शेडो दे देंगे हम, है ना, हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको शेडो दे देंगे ताकि दिखने में जो है वो आकर्षित लगेगा, और आपको भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो इसको ड्रॉ करना है ताकि स्पष्ट हमको नज़र आ जाइए जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने बनाया है उस मापक के हिसाब से। तो आप उसको जो है वो उसको यहाँ कोई भी आप अपना हिसाब से जो है वो कलर दे सकते हैं, आप ब्लैक कलर दे सकते हैं, आप मतलब एक ऊपर वाले खाने को तो दूसरा जो है वो नीचे वाले खाने को, ऐसे करते करते जो है वो आप सभी जो है उन खानों को जो है वो क्या कर लेंगे, आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मापक जो है वो आपके सामने जो है वो काफ़ी जो है वो सुंदर नज़र आएगा ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। फिर देखिए ये जो है ये हमने बनाया है मापक किलोमीटर वाला, है ना, किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर और डेकामीटर वाला जो है वो आपके सामने एक बन गया है, हमारे सामने एक मापक जो है वो तैयार है। अब देखिए, अब इसमें आगे अगर वो पूछता है ना, आगे वो क्या पूछता है हमको, ये हमारे सामने जो है वो एक साधारण मापक जो है वो बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब आगे वो क्या पूछता है कि इस पर जो है 225 किलोमीटर और 500 हेक्टामीटर पढ़ करके बताइए। तो देखिए 500 हेक्टामीटर वाली डिस्टेंस ये है और 225 किलोमीटर वाली डिस्टेंस जो है वो ये है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जहाँ पर 500 लिखा है उस 500 वाली लाइन को हमको ड्रॉ करना है ऊपर, और 225 जो लिख रखा है हमको 225, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने 225 किलोमीटर और 500 हेक्टामीटर, तो ये प्रदर्शित करके हमको बताना है। और फिर जो है वो इसकी हम बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर आप अपने हिसाब से जो है जो हम शीट के अंदर भी बनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसकी एक बॉर्डर बना देंगे, और बॉर्डर बनाने के बाद में इस पर जो है वो हम लिखेंगे टाइटल इसका, कि मतलब क्या है ये, तो ये है सिंपल स्केल। ये है सिंपल स्केल, और जस्ट इसके ऊपर हम लिखेंगे इसकी RF, यानी कि इसकी RF कितनी थी, तो 1:50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RF 1:25 लाख, 1:25 लाख। और ये जो है वो बिल्कुल आपके सामने जो है वो एक मापक जो है वो बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम मील, फरलांग और ये वाला टॉपिक लेके आऊँगा और आपको मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।